Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Shweta, a third year BSc Nursing student in a government medical college Jalon. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको इंग्लिश नहीं आती है या फिर थोड़ी बहुत आती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंग्लिश बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये टॉपिक मैंने लिया क्यों है इंग्लिश वाला, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है, तो क्या हम बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या फिर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको बोलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम में आपका कुछ ऐसा हाईफाई इंग्लिश बोला नहीं जाता है, सिर्फ जो आपका बेसिक ग्रामर होता है वही पूछा जाता है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनको आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। दूसरी चीज़, आप जो सिलेबस वगैरह होता है, आपकी बुक्स वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। बट जो स्टूडेंट्स अभी नर्सिंग कर रहे होंगे या फिर करने का सोच रहे होंगे, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से डरे होते हैं कि इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पाएंगे, तो फिर कैसे होगा वहाँ पे सब कुछ, एंड हमें तो इतनी अच्छे से इंग्लिश आती भी नहीं है। सो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ एंड मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का फियर अपने दिमाग से निकाल दो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अब अगर आप बीएससी नर्सिंग करने का सोच रहे हो और आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप लोग कर क्या सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, एंड अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल दिया तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक तो यही है कि आप अपने मन से पहले ये डर निकालो चीज़ों को एकदम। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एकदम परफेक्ट तो नहीं बन सकते उस चीज़ में, और अगर बन भी जाओगे, ऐसा नहीं बन सकते, बट उसमें टाइम लगेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको आज तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही और कल आप एकदम इंग्लिश में मास्टर हो जाओ। तो चीज़ों को पहले आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बट आप सीख लोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है तो मतलब नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। आपको नहीं आती है बट आप सीख लोगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ी मतलब कोई रिवॉल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो, तब भी आप इजीली उसको कवर अप कर पाओगे। एंड अगर आपको लगता है आपको बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे वो आपको बताते हैं कि आपको बेसिक से कैसे इंग्लिश स्टार्ट करनी है, कैसे आपको चीज़ों को लर्न करना है। पहले छोटी छोटी मीनिंग्स याद करो, देन बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स याद करो। देन आप, अगर आपको ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले आपको जो आप चीज़ें हिंदी में लिखते हो उसी को आप बस इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश मतलब आप लिख रहे, आपको हिंदी में ही लिख रहे हो बट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, ठीक है। और जब आप ये वाला थोड़ा इंग्लिश में लिखोगे, तो आपको बस इंग्लिश में लिखने की आदत हो जाएगी। देन जब आप इंग्लिश में काफ़ी टाइम तक इंग्लिश इंग्लिश लिखोगे, तो उसके बाद आप चीज़ों को देखो, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस वगैरह देखते हो जो भी आपके पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं, उनको कोशिश करो। जो हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश वाले लेक्चर होते हैं जहाँ पे टीचर इंग्लिश में लिखता है बट एक्सप्लेन हिंदी में करता है, तो उन चीज़ों को देखने की कोशिश करो, जिससे आप दोनों वोकेबलरी अच्छे से सीख जाओगे, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। और जब बहुत टाइम तक आप ये सेम चीज़ फॉलो करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जब आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, या चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएंगी, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, और मैंने भी चीज़ों को ऐसे ही कवर अप किया है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग एकदम हिंदी में पढ़ते आते हैं, फर्स्ट से 12th तक। उसके बाद डायरेक्ट हमें जब इंग्लिश में जंप कराया जाता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को कर नहीं सकते। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की और सही गाइडेंस की, जो कि आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो सकती हैं, बट अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, एंड देखो, मैं यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें बता रही हूँ जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहली चीज़, जिन लोगों को हिंदी आती है अच्छे से बट इंग्लिश नहीं आती है, तो आप डेली प्रैक्टिस करो। कम से कम 30 मिनट आपको बस बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग से क्या होता है कि आप जो प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं होता है, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाता है, और इंग्लिश को जो पढ़ने की स्पीड होती है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। आपको 30 मिनट कोई भी बुक ले लो, कोई भी अगर आप 5th या 6th की बुक भी पढ़ोगे जिसमें चैप्टर्स दिए होते हैं, और उसमें थोड़ा बेसिक रहता है। अगर 11th-12th में पढ़ोगे तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। 30 मिनट आपको डेली उसको इंग्लिश को बस रीड करना है, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं है, बट आपको बस रीड करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो आप
अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे होगे सी नेट की, या फिर अगर आप अभी बीएससी नर्सिंग में हो, अगर आप बीएससी नर्सिंग में हो, आपका फर्स्ट ईयर है, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स रीड करो। जो लेक्चर्स देखते हो आप हिंदी और इंग्लिश, जो इंग्लिश लेक्चर होते हैं उन लेक्चर्स को देखो। और आपको तो जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हो तो आप इंग्लिश में ही लिखो, बट जो चीज़ें आपको नहीं आती है वहाँ पे आप साइड में हिंदी लिख सकते हो। सेम वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट है जो कि अभी सी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपको जैसा समझ में आए वैसा लिख सकते हो, बट ट्राई करो कि आप जो लेक्चर्स देख रहे हो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, यानी कि इंग्लिश में हो, ताकि आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। दूसरी चीज, आपको पहले रीड करना है, उसके बाद आपको वीडियोस देखने, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने की। आप चाहो तो आप अपने घर में अगर कोई, मतलब अगर आपके भाई बहन है जो उतने पढ़े लिखे हैं जो आपकी इंग्लिश को समझ सकते हैं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो ऐसे आपको यूट्यूब पे ही कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कन्वर्सेशंस वीडियो होते हैं, कार्टून, एनिमेटेड कार्टून वाले वीडियो होते हैं, तो वो आप देख सकते हो, जिनमें दो लोग बस बैठ के बात कर रहे होते हैं और वो अपने छोटे छोटे सेंटेंस को ही इधर उधर पास कर रहे होते हैं। तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो वेस उस तरीके से स्टार्टिंग से, या फिर आप मतलब किसी भी ऐप का यूज कर सकते हो। अभी तो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग ऐप आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, जहाँ पे कुछ एआई वगैरह रहते हैं, तो आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपको करेक्ट कर देंगे। या फिर वहाँ पे सेंटेंस वगैरह बहुत सारे होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, तो उनसे आप सीख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। नहीं तो आप यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा अगर आप एप्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो फ्री रहेंगे देन पेड मांगेंगे, तो उससे अच्छा अगर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो तो यूट्यूब पे करो। या फिर आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, अगर आपको मतलब किसी और ऐप में नहीं जाना है तो चैट जीपीटी से भी आपको जो सेंटेंस नहीं आता, जो स्पेलिंग नहीं आती, आप पूछ सकते हो उसको कैसे अलग अलग वे में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम इसको थोड़ा और बेटर बना सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को। तो ये वाली चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद आपका जो रेगुलरली आप पढ़ाई कर रहे हो आप उसी को पढ़ो। एंड जैसे अगर आप अभी प्रिपरेशन ही कर रहे होगे तो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं बस आप उसको हिंदी में पढ़ रहे हो, ठीक है, बट उसका इंग्लिश आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड आप ट्राई कर सकते हो अभी से चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की, क्योंकि एट द एंड, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको एट द एंड आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आप एक एक्सेप्ट कर लो। एंड डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एंड जो लोग आपको डरा रहे हैं कि आप अभी कर लोगे बट आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, बाद में नहीं कर पाओगे, कोर्स छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद सोचो आपको क्यों नहीं आएगा। अगर हम कुछ खेलना भी स्टार्ट करते हैं, कोई गेम वगैरह अगर हम डेली खेलते हैं तो किस लेवल पे हम उसमें पहुंच जाते हैं। तो ये तो बस इंग्लिश है, और ये कोई ऐसा नहीं, इंग्लिश आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आपकी डेस्टिनेशन बीएससी नर्सिंग है या फिर नर्सिंग ऑफिसर है। यहाँ पे आप, ये बस आपका एक वे है इंग्लिश जहाँ से आप जा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप उसको सीखने की कोशिश करो एंड कोशिश करो कि आप डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। और रही बात इंग्लिश की, तो आप जितना इसको इम्प्रूव कर सकते हो उतना करो। और ये कोई बहुत, मतलब मैं सच बता रही हूँ, आप लोग जितना डरते हो ना इंग्लिश से, इसीलिए आपको ज़्यादा डर लगता है। आप इसको ओवरकम करने की कोशिश करो, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट जब आप एक कुछ दिनों तक प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे ना, आपको उसमें मजा भी आएगा कि चलो ठीक है हम कुछ सीख तो रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा डरना नहीं है। जो लोग भी आपको बोल रहे हैं, फालतू में डरा रहे हैं, उनकी बात को नहीं सुनना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और जो चीजें नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, बट हाँ, जो चीजें वैलिड है वही पूछना। कुछ भी अननेसेसरी का कमेंट मत करना, क्योंकि जो चीजें मैं पहले से बता चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, लाइक सी नेट से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर की बुक्स, फीस, मैथ्स, सब कुछ बता रखा है। बट आप लोग सेम चीज अगर पूछोगे तो मे भी मैं रिप्लाई ना करूँ, बट अगर आपका जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और एक चीज याद रखना, इंग्लिश कोई बहुत भारी चीज नहीं है, अगर आप इसको सीखने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगी, इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। सो इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है।